कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल की भूमिका। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग स्वयं, किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जो संख्या उसी संख्या को उससे गुणा करेंगे तो वह उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे 2 है, अब 2 को किससे गुणा करूं, उसी संख्या से 2 से गुणा करूं तो 4, ये 4 क्या आया है, 2 का वर्ग आ गया। इसी प्रकार जैसे 5 है, 5 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो क्या आता है 25, तो ये 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार देख, जैसे मैं 9 को 9 से गुणा करूं तो कितना आता है 81, तो 81 क्या हो जाएगा 9 का वर्ग हो जाएगा। मतलब उसी संख्या को गुणा करना, ठीक है, स्वयं उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब उसके बाद में बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1, 4, 9, 16, 36, 49, इस प्रकार डैश 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 ये संख्याएं चलती रहती है। ये संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता चलेगी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1, क्या लिखा मैंने, पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, यहाँ पर 25 और आ जाएगा, ठीक है, 36, 49, इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 1 कैसे आया, तो 1 का वर्ग, मतलब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आता है, तो 1 का वर्ग 1, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 4 कैसे आता है, 2 का वर्ग 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 का वर्ग क्या होता है 36, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 का वर्ग क्या होता है 49, तो ये पूर्ण वर्ग। इधर वाली संख्या जो संख्या क्रमागत इनकी चल रही है, इनका जो वर्ग या स्क्वायर मतलब गुणा करते हैं उसी संख्या से जो प्राप्त होती है वे संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ बीच में से एक संख्या और लिख दो 25, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं आ गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो यहाँ हम नई हेडिंग क्या लगाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में बात करेंगे अब क्रम से। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं क्या लिखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, या तो होगा 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है।
नंबर 1 नियम क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक अगर 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे ये देखो, इसका इकाई का अंक कितना है? 9 है, तो यह 49 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। इसका इकाई कितना है? 6 यहाँ भी है, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 25 का इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि मैं किसी संख्या का वर्ग लिखूं, जैसे 12। क्या 12 पूर्ण वर्ग संख्या? 12 का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वर्ग वर्ग क्या होता है? 144। अब देखो 4 आ रहा है ना इसके पीछे, तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 13 का वर्ग होता है 169, तो ये भी क्या है? 9 आ रहा है, तो ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो? 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये होता है, तो वह क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब दूसरा नियम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याओं में अंत में शून्यों की संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम होती है। कोई भी संख्या अगर उसके पीछे शून्य की संख्या सम है तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि 10 का वर्ग कितना है? 100 होता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो सम 2 है ना, तो 2 कौन सी संख्या होती है? सम, तो यह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जैसे 20 का वर्ग क्या होता है? 400, तो यह क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जिसमें सम संख्या नहीं आती वह क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और जिनमें शून्य की संख्या सम आती है वह क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो दूसरा नियम ये हो गया। नंबर 3 नियम क्या कहता है? दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, उनके बीच में हमें प्राकृत संख्या बतानी है कि कितनी प्राकृत संख्या होती है। जैसे कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 1 क्या है? 9 है। ये दोनों क्या है? दोनों पूर्ण वर्ग संख्या। अब इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है हमें ये पूछते हैं सीधा डायरेक्ट कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या कितनी होगी। तो इनके बीच में देखो 5, 6, 7, 8 कितनी प्राकृत संख्या होगी? 4 होगी ना इनके बीच में। तो हर बार हम ऐसे नहीं निकालेंगे गिनकर, ये तो छोटी संख्या थी इसलिए हमने गिन के निकाल दी। तो निकालने का क्या तरीका होता है? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग क्या होता है? 4। और ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। ठीक है, तो पहली संख्या को लेनी है, किसका वर्ग है? देखो ये किसका वर्ग होता है? 4, तो ये होता है 2 का। तो हमें ये पहली संख्या लेनी है 2। ठीक है, ये संख्या लेनी है पहली जिसका वर्ग होता है 2, उससे 2 को गुणा करना है। तो कितनी संख्याएं आ गई? 2 × 2 कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी? 4 प्राकृत संख्याएं होगी। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण और करके बताता हूँ। जैसे 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और एक हमने पूर्ण वर्ग संख्या ले ली 16। अब इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? हम कैसे ज्ञात करेंगे? वही 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग। और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। तो मैंने बताया था पहली संख्या लेनी है, पहली कितनी? 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितनी हो गई? 6। तो इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी? 6 होगी। हम लिख के दे सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ये गिन के लिखी। तो इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी? 6 होगी। ठीक है, जैसे और भी हम ज्ञात करें, जैसे हमसे पूछ लें कि 9 के वर्ग व 10 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? पहला 9 लिया, 9 को 2 से गुणा किया, 18। तो इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी? 18 प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं।
नियम नंबर 4 क्या है, विषम संख्याओं का योग। हमें विषम संख्या दी होगी और हमसे प्रश्नावली में ये पूछेगा कि इनका योग क्या होता है। जैसे क्रमागत विषम संख्या दे रखी है 1 + 3, तो इनका योग कितना होता है, 1 + 3 + 5, इनका योग कितना होता है, 1 + 3 + 5 + 7, इनका योग कितना होता है, 1 + 3 + 7 + 5 + 7 + 9। इस प्रकार इनका योग पूछेगा कि हमें इसका योग कितना होता है। जैसे 1 + 3, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 4, तो इनका योग कितना होता है 4। 1 + 3 + 5, देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो इनका योग कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हमें योग ज्ञात करना है। तो हर बार जैसे कि ये दो छोटी संख्याएं थी, ये भी छोटी, ये भी, इनको तो जोड़ सकते हैं। बड़ी संख्याएं आगे, उनका क्या आगे कैसे ज्ञात करना है, तो उनका क्या तरीका होता है, हमें ये जोड़ना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, संख्याओं को काउंट करना है, कितनी होती है 1 और 2, दो संख्याएं हैं क्रमागत, तो यहाँ लिख दो 2, 2 के ऊपर लगा दो स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार देखो 1 2 3, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ लिख दो 3, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, तो यहाँ पर इनका योग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 1 + 3 + 5 + 7, कितनी 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो 4 का कर दो वर्ग। अब देखो 4 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितनी होती है 16, तो आप इनको गिन लेना, जोड़ लेना, 16 ही आता है। 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या है, तो यहाँ लिख दो 5। अब 5 का वर्ग करेंगे कितना आता है 25, तो अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार विषम संख्या होगी, हम इनका जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। नियम नंबर 5, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी विषम संख्या है, उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 प्लस की संख्याएं आएगी, वो भी क्रमागत। क्रमागत का मतलब है लगातार आएगी। कैसे, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली, विषम संख्या ले ली 3, अब 3 का वर्ग क्या करूं, 3 का वर्ग होता है 9। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रमागत मतलब लगातार, 4 + 5, क्रमागत का मतलब है 4 के बाद में 5 या 5 के बाद में 6 लगातार, तो हम 9 को 4 + 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको इस प्रकार कैसे पता चलेगा अभी 4 या 5 आएगा या 5 या 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। कैसे, जैसे 9 है, 9 का हमने वर्ग किया। ठीक है, वर्ग करने के बाद में देखो 9 है, 9 में से हमने 1 घटा दिया, 9 में से 1 घटाए, हमारे पास में कितना बचा 8। 8 में क्या करो आप 2 का भाग दे दो, कितना आया 4, तो संख्या हमारे पास में क्या 4, और आगे वाली क्या हो जाएगी 5। इस प्रकार दो क्रमागत संख्या निकालते हैं। जैसे एक और निकाल कर बता रहा हूँ 5, 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो वही 25 में से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। 25 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 24। अब 24 में 2 का भाग लगा दो, कितना आता है 12, भर आ गया, तो एक तो संख्या बचेगी 12, एक इससे आगे वाली 13। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली 6.1 में भी है, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में एक और बता देता हूँ, जैसे 11, 11 का वर्ग क्या होता है 121। 121 में से 1 घटाओ, कितना बचा 120। 120 में 2 का भाग दो, क्या है 60, तो हम लिख देंगे 60 + 61। इस प्रकार इन संख्याओं को लिख सकते हैं। नियम नंबर 6, दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। दो क्रमागत मतलब लगातार संख्या, उनका गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 13, दोनों लगातार है और विषम संख्या है, तो इनका गुणा क्या होता है 143 होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 143 को हम लिखेंगे 12 की स्क्वायर माइनस 1। हम इस प्रकार लिख सकते हैं 143 को। कैसे, देखो 1 सूत्र है a - b, a + b बराबर क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये सोर्स में क्या होती है। तो 11 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 11 को क्या लिख सकते हैं 12 - 1 11, और 13 को 12 + 1 इस प्रकार लिख सकते हैं। 12 में से 1 घटाया 11, 12 में 1 जोड़ा 13, तो देखो a का मान कितना 12, b का मान कितना 1, दोनों की कर दो स्क्वायर,
तो 12 के स्क्वायर 144 में से 1 घटाएंगे तो 143 आ जाएगा। इस प्रकार इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या 9 × 11, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 11 को देखो 10, 9 × 1 देखो 10 - 1, 10 + 1, 10 में से 1 गया 9, 10 में 1 जोड़ा 11, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको लिख सकते हैं 10 का वर्ग - 1, तो मतलब 10 के वर्ग में से 10 का वर्ग 100, 100 में से 1 घटाया तो 99, दोनों का गुणा करने पर। इस प्रकार भी आपको नियम है ये लिखना पड़ेगा। नियम नंबर 7 में पूछा है कि हमें इस प्रकार संख्या देगा, इनका वर्ग पूछेगा। जैसे 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 2 का वर्ग, इनका योग क्या होगा, तो हम देखते हैं 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 4 8 और 1 9, तो इनका योग क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमसे इनका योग पूछ सकता है या ये कितने का वर्ग है, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है 9। अब ये तो आप जोड़ सकते हो, बड़ी संख्या है जो, तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ अंत वाली संख्या देखनी है। क्या देखनी है, 2 है तो इस संख्या का वर्ग कर दो। इससे आगे वाली संख्या 1 अधिक 2 से 1 अधिक क्या होता है, 3, तो 3 का वर्ग क्या हो जाता है, 9, तो इनका योग 9 आ जाएगा या 3 का वर्ग आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग। अब इनसे पूछे कि यहाँ किसका वर्ग है या पूछे इनका योग कैसे है, कितना है, तो हमें ये देखनी है संख्या कितनी, 6 है। तो देखो 6 से आगे वाली संख्या क्या होती है, 7, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है, 49, तो यहाँ 49 आ जाएगा। या इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, खाली स्थान दे दिया 31 का वर्ग, यहाँ कौन सी संख्याएं आएगी हमें ये पूछ रहा है। तो देखो 2 × 3 6, 1 × 2 यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसी प्रकार 5 × 6 क्या आएगा, 30, उसका क्या आ जाएगा, वर्ग, और इससे 1 कम होगा तो 31 से 1 कम करेंगे तो 30, तो हमारे पास में यह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।